अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चर इन। नाज़रीन, सियालकोट के हवाले से आप खबर सुन रहे होंगे कि वहाँ पे एक खातून के साथ जो वाक़या पेश आया है, जिस तरह से उसके साथ जुल्म किया गया, उसको छुरी से उसका कत्ल किया गया, उसका गला काट के, और साथ ही साथ जो उसका बच्चा वो भी ये खातून साथ ले उड़ी। क्यों इन लोगों ने ऐसी हरकत की? ये अताई डॉक्टर इसमें शामिल थी, वो खातून शामिल थी जिसकी ये सारी प्लानिंग थी। लेकिन मेन सवाल ये उठता है कि ये सारा मामला किस तरह से पेश आया, क्यों किया गया, क्या मोटिव था इनका इस सारी चीज़ों के पीछे। इन सारी तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है कि जल्दी से मेरे फेसबुक पेज और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग बहुत ही करीब हैं 1000 सब्सक्राइबर को पूरा करने के लिए, तो जल्दी से चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, पेज को भी लाइक करें। अब नाज़रीन, सियालकोट में ये वाक़या पेश आया। 3 ख़वातीन हैं इस पूरे वाक़ये। एक वो खातून जिसके साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं। जो उस खातून के साथ जुल्म किया गया वो अल्फाज में बयान करना और अल्फाज में उसकी मज़म्मत करना मुमकिन नहीं। बहुत ही ज़्यादा इन लोगों ने, इन सफाक औरतों ने जो जुल्म किया, और अब ये एक दूसरे पे मामला डाल। 3 ख़वातीन हैं इसमें। एक वो जिसके साथ जिस मासूम औरत के 4 जिसके साथ ये जुल्म हुआ। दूसरी वो खातून है जो अताई डॉक्टर की बीवी है, वो इसमें शामिल थी। साथ ही साथ एक और खातून है जिसने ये काम सारी प्लानिंग की उस अताई डॉक्टर के साथ मिलके। ये उम्र रसीदा खातून है, कोई होगी 50-60 साल की, 60 साल की होगी तकरीबन। ये तस्वीर भी आपके सामने आ रही होगी इस खातून की जिसने ये सारी प्लानिंग की। इसने वाइट चादर में ये है, नकाब किया हुआ है इसने अपनी बेटी के लिए ये काम किया। 14-15 साल हो गए थे, इसकी बेटी की औलाद नहीं थी। अब इन लोगों ने सारी प्लानिंग की है। मैं वो वीडियो आप लोगों को दिखा नहीं सकती, मैं कोशिश करूंगी ये वीडियो जो है जिसमें उस संदूक का ताला तोड़ा गया और जिस तरह की उन लोगों ने एक्सप्रेशन दिए, वो इतना, जो वो वीडियो थी उसमें वो खुद भी डर गया ये सारा देख के, क्योंकि उसको बिल्कुल यकीन नहीं था कि इस संदूक में से एक डेड बॉडी निकल आएगी। वो वीडियो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे स्टोरीज में जाके लाजमी इसको लगा दूंगी, आप वहां जाके इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह से है कि इस खातून की, इसकी बेटी की औलाद नहीं होती। अजीज़ा मई है, अजीज़ा की जो बेटी है उसकी औलाद नहीं है। 15-16 साल हो चुके हैं। ये इस अताई डॉक्टर के साथ मिलके, इरम है शायद इसका नाम, इसके साथ मिलके ये लोग इस खातून को अप्रोच करते हैं। ये खातून जो है, ये आप लोग अक्सर देखें, जो ये अक्सर लोग होते हैं बेचारे, या तो खासकर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस तरह की अताई डॉक्टरों के पास चले जाते हैं। ये भी उसी तरह से गई चेकअप कराने के लिए, और वहाँ पे ये उसको मिलती है। ये जो अजीज़ा है ये पहले से उस अताई डॉक्टर की बीवी को मिली हुई होती है, और वो कहती है कि मुझे कोई बच्चा ढूंढवा दो जो मेरी बेटी की इज्जत बचा ले, क्योंकि वो जो 14-15 साल हो चुके हैं और औलाद नहीं है उसके पास। अब ये लोग इस खातून को बड़ा मनाते हैं, इसको कहते हैं कि तुम अपनी औलाद हमें दे दो। और ये जो खातून, मुतासरा खातून है जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, राफिया, इसका नाम राफिया है। राफिया की भी 5-6 साल बाद इसको औलाद होती है। ये जो इरम है, ये अताई डॉक्टर की बीवी, ये पहले से इस अजीज़ा को मना कर देती है कि राफिया अपनी औलाद नहीं देगी, क्योंकि राफिया की पहले से 5-6 साल उसको गुजर चुके हैं और उसकी औलाद नहीं थी। लेकिन फिर भी ये एक दिन इसको बुलाते हैं अपने घर बुलाते हैं इसको, उस इरम के घर बुलाते हैं, ये उस अताई डॉक्टर की बीवी के घर। ये वहाँ अपना चेकअप कराने के लिए जाती है। ये लोग, ये जो खातून है, अब ये बयान ये बता रही है, ये अजीज़ा कहती है कि इस खातून को, इरम को पता था कि मैं इसको नशे आवर गोलियाँ दे रही हूँ। 81 की गोलियाँ, ये नींद आवर गोलियाँ हैं, ये जूस में मिला के वो कहती है ज़बरदस्ती इसको ये पिलाते हैं। और फिर ये जो अजीज़ा है, ये इतनी बेशर्म खातून है, इतना सफाक खातून है, ये उस हामला औरत के पीठ पे चढ़ के बैठ जाती है, और ये लोग, यही खातून उसका गला जो है वो काट देती है। उसके बाद ये लोग उसके पेट से ये बच्चा निकालते हैं और ये निकाल के भाग जाती है अपनी बेटी को देने। 6 महीने का बच्चा होता है। इरम कहती है कि मैंने इसको बार बार कहा कि 6 महीने का बच्चा जिंदा नहीं बचता, तुम थोड़ा सब्र कर लो, ये जुल्म नहीं करो। इस दौरान ये लोग बताते हैं कि राफिया को जब हमने नींद की गोलियां दी और जब हम उसको कत्ल कर रहे होते हैं, उसको होश आ जाता है, और हमसे माफ़िया मांगती है, हमारी मिन्नतें करती है, हमसे इल्तिजा करती है कि मुझे खुदा का वास्ता है, मुझे कत्ल नहीं करो। अब ये लोग, ये जब वाक़या सारा ये सरंजाम दे लेते हैं, अब ये अजीज़ा जो है ये एक संदूक लेके आती है इरम के घर। ये लोग उस राफिया को उठा के इस प्लानिंग से इस तरीके से फिट करते हैं कि पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं कि किस तरह से राफिया को इन लोगों ने फिट किया है इतने छोटे से संदूक में। उसके बाद ये जो खातून है ये उसको लेके जाती है बाहर, और संदूक जो है वो भारी होती है। ये लोग उसमें डाल के ये 2-4 लड़कों को, मोहल्ले वालों को बुलाती है और कहती है कि इसको लोडर रक्षा होता है उसमें लोड करा दो।
ये उस रिक्शे पे लेके जाते हैं इसको और वहाँ से ये अपने घर उस संदूक को ले जाती है और ये जो बच्चा है ये अपनी बेटी को देने भाग पड़ती है। जैसे ये खातून, ये तो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि पुलिस ने कैसे सारा मामला जो है बेनकाब किया, पुलिस कैसे इन तक पहुँची। उससे पहले ये कि ये अजीज़ा जो है अपनी बेटी को देने चली जाती है, वो बच्चा 6 महीने का, लेकिन वो जिंदा नहीं बच सकता। दोहरा कत्ल हुआ है, 2 जानें गई हैं। मैं एक चीज़ सोच रही होती हूँ नाज़रीन कि ये जो लोग हैं, ये जो जायदाद के लिए कत्ल करते हैं, कभी किसी को कोई बच्ची या कोई भी रिश्ते के लिए इनकार कर दे उस पर कत्ल करते हैं, या मुख्तलिफ चीज़ों पे जब ये कत्ल कर रहे होते हैं, इनको क्या फ़ायदा मिलता है? खुद ये सलाखों के पीछे चले जाते हैं। जो इंसान गया होता है वो तो चलो चला गया, वो उसका और अल्लाह का मामला है, वो बात की बात है, दूसरी बहस है वो। लेकिन ये जो करते हैं ये काम, उनको उससे क्या फ़ायदा मिलता है? अपनी जान, अपनी ज़िंदगी वो बर्बाद करके बैठ जाते हैं। अब इस खातून ने भी यही किया। और भाई तुम किसी का कत्ल कर रही हो, तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है कि तुम्हारे साथ बाद में क्या होगा और जो इसके साथ मिल रहे हैं उनके साथ क्या होगा बाद में। अब ये उनको जाके देती है और वहाँ पे ये लोग पहले से ड्रामा रचा के ठहरे होते हैं। ये सबसे पहले उस खातून को, जो राफिया को बुलाते हैं अपने घर, ये कह के बुलाते हैं कि आओ हमसे बात करो और पैसों की लेन देन करते हैं, तुम हमें अपना बच्चा दे दो। लेकिन वो मानती नहीं है, तो फिर उसके साथ ये सरंजाम देते हैं, ये कारनामा सरंजाम देते हैं। ये लानत है ऐसे लोगों पे। अब ये अपनी बेटी के घर अजीज़ा पहुंचती है उसको ये 6 महीने का बच्चा देने के लिए, लेकिन वो बच्चा बच नहीं सकता और उस बच्चे का भी इंतकाल हो जाता है। अब सुने, यहाँ पे ये लोग पूरे मोहल्ले में ये कहते हैं कि ये बच्चा जो है ये मेरी बेटी का है। अजीज़ा कहती है ये मेरी बेटी का बच्चा है, ये फौत हो चुका है। इसका बाकायदा मस्जिदों में ऐलान कराते हैं, इसका जनाजा पढ़ते हैं, उसको दफना देते हैं। अब पुलिस के पास ये जो शख्स है, ये राफिया का शोहर रात के 1 बजे पहुंचता है। 26 अगस्त को ज़हीर अहमद, राफिया के शोहर का नाम है, ये पहुंचता है पुलिस थाने और उनको जाके कहता है कि मेरी बीवी गुम हो गई है। पुलिस ढूंढना शुरू करती है। पुलिस ढूंढते ढूंढते पता चलाती है कि जिन फ्लैट्स में ये रहते हैं आसपास की सीसीटीवी फुटेजेस देखती है, जहाँ पे ये राफिया रहती है, ये भी फ्लैट में रहते हैं सियालकोट में। और सीसीटीवी फुटेजेस देखने के बाद उनको एक खातून नज़र आती है। वो देखते हैं कि ये एक खातून है, ये खाली बक्सा खुद उठा के जा रही है घर, और जब वापस बक्से को नीचे उतारी, उस संदूक को नीचे उतारी है, तो वो इतना भारी हो चुका है कि इसको 2-4 लोग चाहिए जो इस बक्से को नीचे उतार के इसको रिक्शे पे लोड करके दें। पुलिस को यहाँ से शक होता है और वो मज़ीद जो सीसीटीवी फुटेज देखती है, तो पुलिस ये अखज़ करती है कि ये खातून, इसका ही कोई ना कोई लेन देन है, क्योंकि वो मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेजेस में नज़र आ रही होती है। पुलिस इस खातून के घर पहुँचती है, इसका पीछा करती है और इसको जाके गिरफ्तार कर लेती है। थोड़ी बहुत सख्ती के बाद पता चलता है कि इन्होंने ये कारनामा सरअंजाम दिया है। पहले ये लोग राफिया को बताती हैं कि कत्ल करने से पहले उसका गला दबाने की कोशिश की दुपट्टे से, और फिर उसका जो छुरी से उसकी गर्दन इन लोगों ने काट दी और बच्चा भी लेके ये लोग भाग गई, और बच्चा भी नहीं बचा। 6 महीने का बच्चा था, कहाँ से वो बच्चा सर्वाइव कर सकता। इंतहाई अफसोसनाक कहानी, और ये कहानी शायद, ये ऐसी वारदात शायद ही आपने सुनी हो। बहुत ही अफसोस होता है ऐसी कहानियों को रिपोर्ट करते हुए, ऐसे लोगों के घिनौने काम देखते हुए, कि इतना इनके पास दिल होता है कि ये इतना सफाकी से किसी माँ को कत्ल कर दें, साथ उसके पेट में जो बच्चा है उसको भी। 2 कत्ल किए इन लोगों ने। क्यों किए? सिर्फ ये इस वजह से कि मेरी बच्ची की औलाद नहीं थी, और इस तरह ये अडॉप्ट कर लेते हैं। इतने हज़ारों बच्चे हैं मुख्तलिफ सेंटर्स में, आप वहाँ से अडॉप्ट कर सकते हैं। जितनी भी इस वाक़े की मज़म्मत की जाए वो बहुत कम है। इस वाक़े को मज़म्मत करने के लिए अल्फाज भी कम है, तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुझे इजाज़त दें, मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।